हरियाणा के रोहतक के सोनीपत बलियाना मोड़ गैंग वॉर में 2 महीने बाद बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर राहुल बाबा के साथी दीपक फुर्तीला ने मारी थी सुमित पलोत्रा के भाई अमित के साथी शराब ठेकेदार को नजदीक से गोली। रोहतक के सुनारिया जेल गैंग वॉर में राहुल बाबा पर हुए हमले का बदला लेने के लिए बनाया गया था सुपर प्लान। जेल में मारपीट का बदला लेने के लिए राहुल उर्फ बाबा के कहने पर यूपी के शूटर दीपक उर्फ फुर्तीला ने पोहर के शराब ठेकेदार मोनू उर्फ अमित को सीधी गोली मारी थी। बाद में बाकी शूटरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 3 लोगों की हत्या की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। गैंगस्टर और गैंग वॉर की कहानी इन दिनों हरियाणा से लगातार निकलकर सामने आ रही है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले हरियाणा में एक शराब के ठेके पर एक गैंग वॉर हुई थी, जिसमें हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सुमित पलोत्रा, जिसका संबंध दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना से भी बताया जाता है, जिसने नीरज बवाना के दुश्मन मोनू दरियापुर को चलती कार में गोलियों से भून डाला था और इस वक्त हरियाणा के जेल में बंद है। उसी गैंगस्टर सुमित पलोत्रा के बड़े भाई अमित नांदल की हत्या करने के लिए विरोधी गैंग के बदमाश राहुल उर्फ बाबा ने पूरी प्लानिंग की और सितंबर के महीने में सुमित पलोत्रा के भाई अमित को गोलियों से भून डाला। उसके साथ 2 लोग और भी मारे गए थे, लेकिन इस गैंग वॉर के 2 महीने के बीत जाने के बाद इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है, जो रोहतक गैंग वॉर की पूरी सच्चाई बयान कर रहा है। दरअसल हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर राहुल बाबा को शनिवार को कड़ी सुरक्षा में पुलिस ने उसे और उसके साथी आयुष उर्फ छोटा को कोर्ट में पेश कर मुठभेड़ के मामले में 4 दिनों के रिमांड पर लिया है और फिर पूछताछ भी की जा रही है, जिसके बाद इस केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने 13 हत्याकांड में आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने का भी फैसला किया है। पुलिस के मुताबिक साल 2023 में गैंगस्टर राहुल बाबा सुनारिया जेल में बंद था, जहाँ उसके साथ दूसरे बंदियों ने मारपीट की थी। राहुल बाबा ने शिवाजी कॉलोनी थाने में इस मामले में केस दर्ज करवाया था। बाद में जब राहुल बाबा जमानत पर बाहर आया तो मारपीट के पीछे बोहर के रहने वाले सुमित पलोत्रा और उसके साथियों का हाथ बता रहा था। ऐसे में जमानत पर बाहर आते ही सुमित के भाई और शराब ठेकेदार अमित उर्फ मोनू की हत्या की पूरी साजिश रची गई। इसके लिए यूपी के शूटर बागपत के रहने वाले दीपक उर्फ फुर्तीला और अन्य साथियों को अपने साथ मिला लिया। साजिश के तहत राहुल बाबा साथियों के साथ बलियाना मोड़ स्थित शराब के ठेके के सामने पहुंचा। बाबा खुद बाहर खड़ा था और अंदर उसके साथी गए और मोनू उर्फ अमित के बारे में पूछा। तीनों ने अंदर जाकर साथियों के संग बैठे अमित उर्फ मोनू पर कई गोलियां चलाई। दीपक उर्फ फुर्तीला ने मोनू को सीधे गोली मारी। अंधाधुंध फायरिंग में मोनू समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए थे। इस 13 हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर राहुल बाबा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। रोहतक पुलिस तभी से इन बदमाशों की तलाश कर रही थी और फिर 3 दिसंबर को हरियाणा CIA 2 का राहुल बाबा गैंग से सामना हुआ। आरोप है कि बागपत के रहने वाले दीपक फुर्तीला ने पुलिस पर देखते ही गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में राहुल उर्फ बाबा, दीपक उर्फ फुर्तीला और आयुष उर्फ छोटा घायल हुए। बाद में दीपक फुर्तीला की मौत हो गई, जबकि इस मामले में शामिल मेन आरोपी राहुल बाबा और आयुष उर्फ छोटा को 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के बाद इन बदमाशों को जेल भेजा जाएगा, लेकिन जिस तरह से राहुल बाबा इस गैंग वॉर के बारे में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जेल में बंद सुमित पलोत्रा भी अपने भाई अमित नांदल उर्फ मोनू की हत्या का बदला जरूर लेगा, क्योंकि हरियाणा में राहुल बाबा और सुमित पलोत्रा के बीच में गैंग वॉर की कहानियां बहुत पहले भी निकलकर सामने आती रही हैं। इससे पहले भी सुमित पलोत्रा के बारे में कहा जाता है कि रोहतक कोर्ट में जब एक और गैंगस्टर लोहार की पेशी थी तो उसने बदला लेने के लिए औरतों के कपड़े पहनकर कोर्ट में घुसकर लोहार के ऊपर गोली चलाई थी। हालांकि उस गोलीकांड में लोहार बच गया था, लेकिन सुमित पलोत्रा के बदले की कहानी उस वक्त में निकलकर सामने आई थी। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि राहुल बाबा और सुमित पलोत्रा के बीच में एक बार फिर से किसी बड़े गैंग वॉर होने की आशंका है।